पर रचना को इसके लिए दोष देने व उसकी भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी। भर्त्सना अर्थात बुरा भला कहना। भर्त्सना बुरा भला कहना। से बात नहीं बनेगी, बात बिगड़ सकती है। लेखिका समझाती है अपनी पुत्री को कि तुम रचना से कभी कुछ उल्टा सीधा या उसे बुरा भला नहीं कहोगी। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे। लेखिका कहती है हो सकता है कि जिस तरह से उसके ऊपर प्यार का जुनून सवार है तो वह तुम्हारी बात को बुरा मान जाए और तुमसे कन्नी काटने लगे, अर्थात सहेली का रिश्ता तोड़ दे। तो इसलिए संभाल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके परिवेश का है। लेखिका कहती है कि इसमें दोष अकेली रचना का नहीं है, दोष है उसकी कम उम्र का, उसकी नासमझ उम्र का, और जो उसका परिवेश है अर्थात जो उसके चारों तरफ का वातावरण है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए, अर्थात उसके परिवार में उसको सही गलत नहीं सिखाया गया, उसको बचकर चलना नहीं सिखाया गया। तो गलती उस परिवेश की भी है, उस वातावरण की भी है। या उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। लेखिका कहती हैं कि गलती अकेले रचना का नहीं है, उसकी नासमझ उम्र का है और उसके परिवेश का है, उसके वातावरण का है। जो इस उम्र में अगर कोई भावुक लड़की किसी लड़के की प्यार भरी बातों में आकर उसके बहकावे में आकर उसको अपना सब कुछ मान बैठती है तो पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है, अर्थात वो तब पछताती है जब वो धोखा खा चुकी होती है। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अल्हड़ अर्थात भोला भाला। लेखिका कहती हैं कि अगर कोई भोली भाली लड़की परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, अर्थात परिवार में उसको अच्छे से प्यार नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता, घर वाले देख रेख नहीं करते हैं, उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं रखते हैं और आजादी के नाम पर वह स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देती हुई अंतर्मुखी हो जाती है, अर्थात अपनी बातें किसी को नहीं बताती, अंतर्मुखी। अपने भीतर सोचना। अंतर्मुखी अर्थात जो अपनी बातों को किसी दूसरे से शेयर नहीं करते और अपने मन में ही सही गलत का फैसला खुद कर लेते हैं। तो जो लड़की आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो जाती है
उसके फिसलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार में वह अपने मन की भावनाएं किसी को बताती ही नहीं, तो घर वाले उसको सही गलत का रास्ता कैसे बताएंगे। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है। अर्थात ऐसी लड़कियां जब किसी लड़के के संपर्क में आती हैं तो उसको ही अपना हमदर्द, अपना सब कुछ मान बैठती हैं और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। लेखिका कहती है कि मुझे लगता है कि अपने परिवार से ज्यादा नाता रिश्ता न रखने वाली परिवार से कटी रचना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। अर्थात रचना के ऊपर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। अगर सचमुच ऐसा है तो तुम्हें बहुत ही सावधानी से काम लेकर रचना की मानसिक स्थिति को बदलनी होगी और उसे सही राह दिखाना होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। अगर तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलकर रचना को समझाने का प्रयास करोगी, सही स्थिति को ध्यान में न रखते हुए उसे समझाने का प्रयास करोगी, तो तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकालेगी और तुमसे कटने का प्रयास करेगी। लेखिका कहती हैं, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अर्थात तुम अगर उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, उसकी एक अच्छी सहेली हो, तो पहले उसके परिवार के बारे में उससे पूछना शुरू करो, जानना शुरू करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखती, अपने परिवार से कटी कटी रहती है, तो तुम उस कड़ी को यानी परिवार में उसको घुलाने मिलाने का प्रयास करो, उससे जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। जैसे तुम मुझे पत्र लिखकर अपनी हर बातें बताती हो, एक सहेली के जैसा व्यवहार करती हो, तो रचना को भी कहो कि वह भी पत्र लिखकर अपनी माँ को हर बातें बताए। अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। उसके घर का कैसा वातावरण है, उसके भाई बहन कैसे हैं, सबकी बातों में वह रुचि रखे। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उस परेशानियों पर अपनी माँ से खुलकर सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य ना हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। अगर उसकी माँ उसमें इतना रुचि नहीं रखती या फिर उसको समझाने बुझाने में असफल है, उसकी बातों को नहीं समझ पाती, तो वह अपनी बड़ी बहन या फिर बड़ी भाभी से निर्देशन ले, उसे अपनी समस्याओं को बताए और उनसे सही गलत पूछे। यह भी संभव ना हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही अपना राजदार बना ले। राजदार अर्थात भेदिया। लेखिका कहती हैं कि अगर ऐसा संभव ना हो, अर्थात उसकी माँ इस योग्य ना हो कि वो अपनी हर बातों को माँ से शेयर करे, तो बड़ी बहन या फिर भाभी, और अगर वो लोग भी ना हो तो किसी समझदार सहेली को या फिर अपने किसी रिश्तेदार को जो जिस पर वो विश्वास कर सके और अपनी हर छोटी बड़ी बातें उसे बता सके, ऐसा एक राजदार उसको बनाना चाहिए। ऐसे वह तुम्हारी बात ना सुने, घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। निजात अर्थात छुटकारा। छुटकारा। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर
वह अपनी समस्याओं को उससे जोड़ सकती है, बता सकती है, और इस प्रकार जिस समस्या से, जिस परेशानी से वो अकेले जूझ रही है, उस समस्या से वह छुटकारा पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही, और अगर कोई नहीं है तो तुम तो उसकी प्रिय सहेली या फिर बेस्ट फ्रेंड हो ही। ऐसे में वह तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा को देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वह तुम्हारी बात को नहीं सुनती है, नहीं मानती है, तो तुम्हें या तुमको झटक देती है, नकारती है, तो तुम्हें उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। उसकी मानसिक स्थिति को देखो, समझो और उसको समझाने का प्रयास करो। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। रचना की जो स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, उस समय तुम्हें उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, यह सोचकर कि वो तुम्हारी बात नहीं सुनती। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह टूट जाएगी। भले ही वो गुस्से में तुमसे रूठ जाती है, तुमको नकारती है, उसके बाद भी अगर तुम उसका साथ छोड़ देती हो तो वह अकेली पड़कर और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। अर्थात जो तुम रोक रही हो, अगर वह अकेली पड़ी तो उसी रास्ते पर निकल पड़ेगी। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। यहीं पर अगर आज तुम्हारी प्रिय सहेली किसी गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाना तुम्हारा धर्म है, और यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बातचीत कर सकती हो। अगर तुमको ऐसा लगता है रचना तुम्हारी बातों को नहीं सुनती है और तुमको आवश्यक लगता है, तो तुम अपनी सहेली के प्रेमी से भी जाकर मिल सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या फिर आगाह कर सकती हो। उस लड़के से बातचीत के दौरान उसकी इच्छाओं को जानकर या उसके विचारों को जानकर उससे तुम अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो, बता सकती। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, इसमें अपने प्यार में सच्चा और अडिग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। निश्चल अर्थात चल रहे, निश्चल चल रहे, परामर्श, सलाह। अगर तुम उस लड़के से मिलती हो और तुमको ऐसे लगता है कि वो निर्दोष है, वो सच्चा है, तो तुम दोनों को सलाह दे सकती हो कि वो अपनी पढ़ाई को पूरा करें और तब तक एक दूसरे के दोस्त बनकर रहें। यहाँ पर भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत कदम ना उठाने का वायदा लेना होगा। अर्थात रचना से तुमको वादा लेना होगा कि दोस्ती के दौरान वह कोई भी गलत कदम ना उठाए, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की रक्षा करते हुए, उनको सलाह देते हुए तुम किसी आफत में पड़ जाओ। इसलिए मैंने कहा यह तुम्हारी सूझबूझ की भी परीक्षा होगी। अर्थात यहाँ पर तुम कितनी बारीकी से, कितनी सफलता से अपनी सहेली को सही रास्ते पर लाती हो, जिसमें तुम्हारी भी सूझबूझ की परख होगी। एक बात और, यह मत समझना कि सलाह तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। लेखिका कहती है कि तुम बेटी हो
इसके लिए मैं तुमको यह सलाह नहीं दे रही हूँ। मैं यह सलाह पुत्री को भी मिलेगी, और अगर कोई पुत्र है तो उसकी माँ को भी अपने बेटे को यही सलाह देनी चाहिए। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती हैं। अर्थात मैंने इस पत्र में जो भी बातें तुमसे कही हैं वो पुत्र और पुत्रियों दोनों के लिए लागू होता है। इस युवा पीढ़ी के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए लागू होती हैं, और मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना। दोगी ना तुम्हारी माँ। सुनो किशोरी पत्र संग्रह से। इसके साथ ही यह पाठ का समापन होता है। धन्यवाद।